स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और चैप्टर फर्स्ट से एक्सरसाइज 1.1 से हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने कर लिया था। अब उसी पे बेस्ड हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 से कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 एंड 6q+5। ये कह रहा है कि कोई जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो इस फॉर्म में आता है। अब आता है नहीं आता है ये तो करने के बाद पता चलेगा। करते हैं, ठीक है। क्या बोला इसने कि पॉजिटिव ऑर्डर इंटीजर इस फॉर्म में होता है, तो हम बोलेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू। अब b क्या हो जाएगा? देखो a तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब आप खुद देखो ध्यान से, ये b क्यू प्लस आर वाली फॉर्म नहीं दिख रही हमको जो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में करी थी, a इज इक्वल्स टू b क्यू प्लस आर, है ना? तो ये 6q+1 6q+3 6q+5 ऐसे करके तो लग रहा है ये, है ना? तो ये वही है हमारे पास में, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा हमारे पास में 6, क्योंकि bq वाला हिसाब दिख रहा है ना आपको, ये 6q+1 6q+3 6q+5, तो ये क्या हो जाएंगे? रिमाइंडर r हो जाएंगे और ये 6 हो जाएगा b। अब हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या किया था? मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये बताया था ना आपको, r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू b, ये बताया था ना। इसका क्या मतलब होता है कि जो r की वैल्यू होगी b से छोटी होगी, लेकिन 0 के बराबर या उससे बड़ी हो सकती है। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पर b 6 है, तो r क्या हो सकता है? तो लिखेंगे देन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, यानी कि r इज इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता क्योंकि b से कम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने 6q+1। अच्छा, अगर मेरे पास b 6 है, रिमाइंडर 0 है, तो a क्या होना चाहिए? भाई a तो हमारे पास एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहला हमारे पास जो a आएगा, a क्या आना चाहिए? हमने बोला था ना a इज इक्वल्स टू bq प्लस r होता है, लिखेंगे बाय a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। तो यहां से देखेंगे पहला वाला क्या आएगा हमारे पास 6, ठीक है, q एज इट इज, और सॉरी 6q प्लस r, है ना? तो लिख लेते हैं 6q प्लस r कितना होना चाहिए? 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 6q, ठीक है। उसके बाद अब रिमाइंडर हमको पहले हमने क्या ले लिया? 0, अब लेंगे 1, तो 6q+1, ठीक है, इसको लिखेंगे 6q+1, ऐसे 6q, अब रिमाइंडर लेंगे 2, तो ये 6q+2, फिर रिमाइंडर हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 6q+3, रिमाइंडर होगा 4, तो हो जाएगा 6q+4, रिमाइंडर होगा 5, तो हो जाएगा ये 6q+5। अब उसने बोला क्या था? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 6q+3 6q+5। देखो पॉजिटिव ऑड, ऑड से सीधा सीधा हमारा मतलब क्या बनता है? ऑड से मतलब बनता है जो 2 से डिवाइड ना हो। तो अब आप इनमें से देख लो 2 से कौन सा वाला डिवाइड नहीं होगा। देखो 6q है, भाई ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास में इवन, ठीक है। रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, भाई आप 6q को तो 2 से डिवाइड कर दोगे, लेकिन ये डिवाइड होगा क्या 2 से? नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑड। फिर इसमें आप 6 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हो और 2 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हो, ये हो गया इवन। ये आपके पास में 6 तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, लेकिन 3 नहीं होगा, है ना? ये हो गया आपके पास में ऑड। ऐसे यहाँ पर 6 भी डिवाइड हो जाएगा 2 से और 4 भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में इवन। 6q+5 6 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑड। अब आप अपने स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्या बोला इसने? ऑड इंटीजर। भाई इंटीजर तो ये सारे ही हैं, लेकिन इसमें से ऑड कौन है? 6q+1 6q+3 6q+5, यही तो पूछा था उसने, है ना? तो बस हो गया हमारा प्रूफ। यही बोला था उसने कि दिखाओ भाई ये क्या होते हैं, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं, तो हमने बता दिया पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं। लिख लेते हैं any positive odd integers is of the form 6q+1
6q+3 एंड 6q+5। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। अब आपके पास इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? The two groups are to march in the same number of columns. इसके दो ग्रुप होंगे, दोनों सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या करेंगे, मार्च करेंगे। इसके दो ग्रुप बनेंगे, ठीक है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो जब भी इस तरह का आपके पास में क्वेश्चन होता है तो आपको क्या निकालना पड़ता है इसमें, आपको निकालना पड़ता है इसमें एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे पता चलेगा, या तो मैक्सिमम होगा या हाईएस्ट होगा या बिगेस्ट होगा। तो हम लिख लेते हैं वी हैव टू फाइंड HCF of 616 and 32। देखो इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ क्या था कि एक आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स का ग्रुप है और एक 616 मेंबर्स जो है वो आर्मी कंटिंजेंट के, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों ग्रुप को, ये 32 मेंबर्स जो है ये आर्मी बैंड वाले, इनके पीछे मार्च करना है इन 616 मेंबर्स को, और दो ग्रुप में मार्च करना है, दो ग्रुप में मार्च करना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो कितने सकते हैं, मतलब कि इनको डिवाइड करना है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में ये आ जाए। तो चलो एचसीएफ निकालते हैं। 32 से डिवाइड करेंगे किसको, 616 को, ठीक है। तो ये 32 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 32 × 32, माइनस करके निकालूंगा तो कितना आएगा 29, 11 - 2 9 और 5 - 3 2, हाँ ठीक है। ऊपर से हमारे पास 6 नीचे आ जाएगा, 32 से इसको डिवाइड करूंगा तो 32 टाइम जा तो होता है 320, लेकिन 32 9 जा करके देख लेते हैं, शायद कम हो उससे। 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और 28, 288 हो गया। माइनस करके आया 8, अब इस 8 से 32 को डिवाइड करवा देंगे। भाई यही तो किया था हमने परसों, कल जब हमने वो करी थी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, एल्गोरिथम जो करी थी, उससे हमने ऐसे तो निकालते थे एलसीएम, लेकिन सॉरी एचसीएफ ऐसे ही निकालते थे, लेकिन उसे लिखने का तरीका कुछ और होता था, है ना, क्योंकि मार्क्स उसी के बिहाफ पे मिलेंगे आपको। 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0, मतलब कि हमारा एचसीएफ क्या आया, 8 आया। लिखेंगे कैसे, a = bq + r। a क्या है आपके पास में 616, b क्या है 32, q क्या है 19 प्लस r क्या है 19 से डिवाइड किया तो r क्या आया था 8 आया था। अब 32 को डिवाइड किया किससे, 8 से, 4 टाइम r आया 0, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास में, एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 8। तो हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स एट। अब ये 8 कैसे आया, क्या ये सही है, देखो कैसे पता चलेगा आपको। आप स्टार्टिंग में देखो, जैसा आपके पास 32 है ना, आप 32 से 616 को डिवाइड करके देख लो। अगर वैसे डिवाइड करें तो कितना आएगा, नहीं, आप एक काम करो, 616 प्लस 32 को आप ऐड करो, 8 हो गया, 314 हो गया और ये हो गया 6, क्या आया हमारे पास 648। तो टोटल हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो कितना है 648 है। अब इस 8 से अगर मैं 16 को डिवाइड करूं, 8 7 जा कितना हो जाएगा हमारे पास में, 8 7 जा 56, बचा कितना मेरे पास यहाँ पर 5, नीचे आया 6, फिर 8 7 जा 56, यानी कि जो 616 मेंबर्स हैं इनके तो 8 कॉलम्स बनेंगे, यानी कि इस एक कॉलम बना इसमें 77, दूसरा कॉलम बना इसमें 77, तीसरा कॉलम बना इसमें भी 77 और चौथा कॉलम बना इसमें भी 77, ठीक है। लेकिन इनके कॉलम्स बनेंगे कितने, कॉलम्स बनेंगे 8, तो ऐसे करके कितने कॉलम बनेंगे, 8 कॉलम्स बनेंगे।
ठीक है, अब बात करते हैं, देखो 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8, 77 के 8 कॉलम बन गए। अब बात करते हैं 32 की। 8 से 32 को आप डिवाइड कर लो, 8 4 जा 32, यानी कि जो ये 32 मेंबर्स हैं ये आर्मी बैंड वाले हैं, तो ये आगे आएंगे ना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कितना हो गया 8 कॉलम्स हो गए। देख लो आप, एक ही हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 32 लोग हैं ये तो 8 में आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 32, यानी कि इन 32 आर्मी बैंड वालों के 8 कॉलम तो ये बन गए। और ऐसे ही ये जो 616 मेंबर्स हैं 77, एक कॉलम में 77, ऐसे ही इनके 8 बनेंगे, तो 77 के 8 से गुना कर लो भाई, 8 7 जा 56 और 8 7 जा 56 और 5 कितना होगा 616, और ऐसे 32 को अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स का फंडा क्या था। भाई आपके पास जो 616 मेंबर्स हैं इनके 8 कॉलम बनेंगे जिसमें हर एक में 77 मेंबर्स होंगे, ठीक है। ऐसे ही जो 32 मेंबर्स हैं इसमें हर एक के 8 कॉलम बनेंगे, हर एक में 4 मेंबर्स होंगे और कॉलम बनेंगे 8। तो अभी आपको समझ आ गया भाई, ये तो हो गए आपके 4 और इधर से हो गए आपके 77 एक कॉलम में। तो एक कॉलम में कितने हुए टोटल 81, और कॉलम कितने बन रहे हैं हमारे, आंसर कितना आया 8, 81 की 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। भाई ये 648 कहां ऐड किया था, ये देखो आ रहा है 648। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिस तरह से पॉसिबल होगा मैं आपको उस तरह से समझाऊंगा। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।